Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to BTB Spy. How are you doing? Thank you so much guys आपके सपोर्ट के लिए. So guys, इस वीडियो में मैं रिसेंटली हिंदी ब्लॉकबस्टर क्राइम थ्रिलर सीरीज असूर सीजन 2 की एंडिंग को एक्सप्लेन करने वाली हूँ. इस सीरीज के डायरेक्टर हैं ओनी सेन. इस सीरीज के मेन लीड रोल हैं अरशद वारसी और बरुण सोबती. शुभ और काली की फिलॉसफी जो असूर के अंदर है. काली चाहता था कि हर इंसान की डार्क साइड बाहर आ जाए और इस तरह दुनिया में तबाही आ जाए. लेकिन हम यहाँ इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते कि कौन बुरा इंसान है और कौन अच्छा इंसान है. लेकिन यहाँ हमें ये जानना जरूरी है कि इस सीरीज में बुराई अच्छाई पर हावी कैसे हो रही थी. और एक टाइम में शुभ कामयाब भी हो जाता है लोगों को बताने में कि इस दुनिया में अब इंसानियत बिल्कुल बाकी नहीं रही है. शुभ का एक ही मकसद था, दुनिया पर हुकूमत करने का, और इस मकसद को जगाने में धनंजय राजपूत का हाथ था. शुभ इस दुनिया को डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू बदलना चाहता था. उसका मकसद था सिस्टम में पॉलिटिक्स, रूल्स और पावर्स ये सब असूर यानी शैतान के हिसाब से हो. असूर सीजन 2 में राइटर्स ने हमें निराश किया है. राइटर्स ने असूर के मकसद को छोड़कर टेक्निकल और मॉडर्न वर्ल्ड को समझाने में व्यूअर्स का टाइम वेस्ट किया है. शुभ को इस सीरीज में मिनी आइंस्टाइन बताया है, लेकिन सीरीज में ये नहीं बताया गया कि शुभ ने एआई कैसे सीख लिया सिर्फ एक छोटे से गांव में रहकर. ना तो उसने कोई रिसर्च की और ना ही उसकी कोई टीम थी. माना ये स्टोरी फिक्शनल है, लेकिन व्यूअर्स पागल तो नहीं हैं. सीजन 1 जिस तरह शुरू किया था वो बहुत ही कमाल था चीज़ों को बैलेंस करने में, लेकिन सीजन 2 में चीज़ों को पेला है. अभी रिसेंटली पाकिस्तानी ड्रामा तेरे बिन चल रहा है, जिस ड्रामे का ना कोई सर है और ना ही कोई पैर. उसी तरह असूर सीजन 2 को भी निपटाया गया है. अगर आपने असूर सीजन 1 नहीं देखा तो मैंने उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी है इस चैनल पर. लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी. गाइस, इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स हैं. असूर सीजन 2 जियो सिनेमा पर रिलीज हुई जून 1, 2023 में. IMDb पर असूर सीजन 2 को मिले हैं 8.5 स्टार्स आउट ऑफ 10. गूगल यूजर्स ने असूर सीजन 2 को 91% लाइक किया है. गाइस, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. असूर सीजन 2 का प्लॉट साइबर वर्ल्ड के अंदर डार्क पहलू बता रहा है, जिसमें गुड और बैड एविल का जिक्र है. शुभ अपने आप को काली मानता था क्योंकि उसका मानना था कि वो इस दुनिया में सारे अच्छे लोगों को खत्म कर देगा और ये दुनिया सिर्फ बुरे लोगों के लिए होगी. शुभ को अब नए अवतार आनंद से लाइव शो में डिबेट करनी थी. आनंद 11 साल का बहुत समझदार बच्चा था, लेकिन शुभ आनंद को इस डिबेट में आनंद की लॉजिक और फैक्ट से नहीं हराता, बल्कि वो वही टिपिकल मूव चलता है आनंद के साथ. वो आनंद को एक रिमोट देता है जिसमें 2 बटन्स होते हैं. एक वो जिससे गॉड के फॉलोवर्स मारे जाएंगे और एक वो जो साइंटिफिकली इस दुनिया को देखते हैं वो मारे जाएंगे. अब आनंद था तो एक बच्चा ही, वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो कौन सा बटन प्रेस करे. शुभ के नेक्स्ट टारगेट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं और अब निखिल शुभ को खुद पकड़ना चाहता था. नैना और उसका असिस्टेंट केविन शुभ के एक फॉलोवर का गेम कंसोल चेक करते हैं. इसमें लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कमेंट्स में सनफ्लावर की फोटोज आई होती हैं. नैना को ये सब बहुत ऑकवर्ड लगता है. जब वो इन फोटोज को जूम करती है वहाँ उससे एक पैटर्न बन रहा था और फिगर आउट करने के बाद पता चलता है कि ये शुभ के नेक्स्ट टारगेट एरियाज कोऑर्डिनेट्स हैं. ये 2 जगहों के कोऑर्डिनेट्स थे. पहले ऑडिटोरियम जहां साइंटिस्ट एग्जीबिशन थी और दूसरा टेंपल एरिया था जहां बहुत लोग थे. यहां वही बात आ गई थी, बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स. धनंजय आनंद के साथ टेंपल जाता है और पॉल अपनी टीम के साथ ऑडिटोरियम जाता है लोगों की हिफाजत करने के लिए. लेकिन शुभ को हल्के में नहीं ले सकते थे. निखिल और नुसरत शुभ के एआई सिस्टम को जान गए थे जो उसने एक प्रोफेसर के साथ मिलकर बनाया था. लेकिन एक दिन प्रोफेसर की लाश पुलिस को दरिया से मिली. शुभ जब पैदा हुआ तो उसके फादर ने उसे असूर कहा क्योंकि जिस दिन वो पैदा हुआ था वो दिन कर्स था. शुभ ने इस नफरत में आकर अपने बाप का कत्ल कर दिया, लेकिन उस वक्त शुभ माइनर था, इसीलिए कोर्ट को उसे छोड़ना पड़ा.
जब धनंजय शुभ का केस हैंडल करता है तो उसे लगता है कि ये बच्चा दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा, इसीलिए धनंजय शुभ की एज में चेंजेस करता है और उसे जेल में उम्र कैद की सजा हो जाती है। अब शुभ का मकसद था धनंजय से बदला और इस दुनिया को तबाह करने का, जिसमें वो अच्छे और बुरे लोगों को आपस में लड़वाना चाहता था, जिससे सिर्फ बुरे लोग ही इस दुनिया में रह सके। जहाँ तक बात रही रसूल शेख और केसर भारद्वाज की, रसूल शेख उर्फ बलबीर शुभ के साथ जेल में आग लगने की वजह से भाग जाता है और वो शुभ का फॉलोवर था और केसर एक अक्लमंद टीचर था। केसर की फैमिली को गुंडों ने बेरहमी से मार दिया था, इसीलिए शुभ ने उन गुंडों को मारकर केसर को भी अपना फॉलोवर बना लेता है। शुभ जेल से भागने के बाद एक आश्रम में पनाह लेता है जहां वो हिंदू मजहब सीख रहा था, लेकिन जब उसे लगता है कि जितना उसे सीखना था वो सीख चुका है, वो अपने गुरु और बाकी अपने साथियों को जहर देकर मार देता है। साथियों को मारने का मकसद ये हो सकता है कि कोई भी शुभ को कभी ना रोक सके, लेकिन उनमें से एक लड़की वृंदा जहर से बच जाती है। शुभ वहां से निकलने पर एक प्रोफेसर को टारगेट करता है, लेकिन एंड ऑफ दी स्टोरी रसूल शेख और केसर मारे जाते हैं क्योंकि उनकी मौत शुभ ने पहले से प्रेडिक्ट कर ली थी। शुभ ने प्रोफेसर के साथ मिलकर एक एआई प्रोग्राम बनाया था जिससे वो किसी भी इंसान का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते थे, और जैसे ही ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया शुभ ने प्रोफेसर को मार दिया। निखिल और नुसरत हिमालयास जाते हैं क्योंकि असुर की कहानी के हिसाब से असुर हिमालयास में ही रहते थे। निखिल जब प्रोफेसर की ऑटोप्सी रिपोर्ट चेक करता है उसे पता चलता है कि शुभ ने प्रोफेसर को लोकल पॉइजन देकर मारा है। जब नुसरत सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि हिमालयास के एक एरिया में पॉइजन प्लांट्स पाए जाते हैं। अब यहाँ लोगों से शुभ के बारे में पूछने पर एक बच्चा उन्हें शुभ के घर तक पहुँचा देता है। शुभ के बेसमेंट में पूरा एआई सिस्टम था, लेकिन शुभ नुसरत और निखिल को वहाँ ट्रैप कर लेता है। शुभ का अब आखिरी वक्त आ गया था। शुभ टेंपल में लोगों को बोलता है कि वो आनंद के फॉलोवर्स हैं, लेकिन अगर आनंद के फॉलोवर्स ने आनंद को नहीं मारा तो टेंपल और ऑडिटोरियम में सब लोग मारे जाएंगे। अब वहाँ पर लोग डर के मारे आनंद को मारने का फैसला करते हैं। यहाँ शुभ को खुद पर गर्व हो रहा था। पॉल को ऑडिटोरियम में रखे हुए स्पीकर से पता चलता है कि इसके अंदर सोनिक बॉम्ब है जिसकी आवाज से लोगों का दिमाग फट जाएगा। शुभ बॉम्ब की टाइमिंग ऑन कर देता है। धनंजय को टेंपल के स्पीकर से सोनिक बॉम्ब मिलता है। अब धनंजय और निखिल के पास अब ज्यादा वक्त नहीं था। जब निखिल और नुसरत शुभ के ट्रैप में फंसते हैं, वहाँ शुभ ऑक्सीजन गैस ऑन कर देता है और वो नुसरत को चॉइस देता है कि वो निखिल को छोड़कर अपनी जान बचा ले, लेकिन नुसरत इससे बेहतर मरना पसंद करती है। नैना निखिल से कहती है कि वो नैना को शुभ के मेन फ्रेम सिस्टम में एंटर करे, जिस पर नुसरत यूएसबी मेन फ्रेम सिस्टम में लगा देती है। शुभ का अटैक अब नैना रोक सकती थी। दूसरी तरफ पॉल धनंजय को ऑर्डर करता है कि वो आनंद को मार दे ताकि और लोगों की जान बच सके। धनंजय मजबूर था, इसीलिए वो आनंद पर गन पॉइंट करता है। आनंद काफी समझदार बच्चा था, इसीलिए उसे अपनी मौत का डर नहीं था, लेकिन उसका कहना था कि शुभ सिर्फ लोगों के डर का फायदा उठा रहा है। धनंजय आनंद को नहीं मार सकता था और उसे शुभ की चाल समझ आ गई थी। टाइम खत्म हो जाता है और स्पीकर से अजीब सी साउंड बाहर आ रही थी जिससे लोगों की हालत खराब हो रही थी। नैना एक्सेस ढूंढ लेती है सोनिक बॉम्ब को रिफ्यूज करने का, लेकिन धनंजय निखिल से कुछ देर रुकने का कहता है। अचानक धनंजय की नजर टेंपल की छत पर पड़ती है और वहाँ शुभ सब लोगों को मरते हुए देख रहा था। उसी वक्त धनंजय शुभ के शोल्डर पर शूट करता है। अब निखिल बॉम्ब रिफ्यूज कर देता है। शुभ वहाँ सरेंडर कर देता है। मुझे ये पार्ट बहुत हिलेरियस लगा क्योंकि शुभ इतना पावरफुल था और उसका इख्तिताम इतना अजीब हुआ, ये बात समझ से बाहर थी। असुर सीजन 2 के लास्ट में पॉल ATF से रिजाइन कर देता है। नुसरत अभी भी अपने पास के भवन में फंसी हुई थी और निखिल और नैना की डिवोर्स हो गई थी। निखिल आखिरी बार शुभ से मिलने जाता है जेल में और वो शुभ से आखिरी अलविदा लेता है। निखिल शुभ से हैंडशेक करता है। अचानक शुभ के मुंह से खून आने लग जाता है और इस तरह निखिल ने अपनी बेटी का बदला ले लिया था शुभ से। शुभ निखिल से हाथ इसलिए मिला लेता है क्योंकि बचपन से लेकर जवानी तक किसी ने शुभ के लिए हमदर्दी नहीं दिखाई थी और ना ही उससे हाथ मिलाया था।
यहाँ शुभ जज्बात में बह जाता है और वो निखिल से हाथ मिला लेता है। धनंजय आखिरी बार विरिंदा से मिलने जाता है। उसे लग रहा था कि शुभ ने कहीं विरिंदा को मार न दिया हो, लेकिन जब वो विरिंदा के घर जाता है, विरिंदा वहाँ होती ही नहीं और उसने असुर के पिक्चर्स ड्रॉ की हुई थी। लेकिन ये वाला असुर शुभ के असुर से ज्यादा भयानक था। शुभ ने निखिल को बताया था कि जब असुर खत्म होने वाले होते हैं तो वो अपना रूप किसी और असुर में डाल देते हैं। इसका मतलब था कि विरिंदा अब नए असुर का काम करेगी। दी एंड। असुर सीरीज जिस तरह शुरू की थी, लेकिन सीजन 2 में उसका कबाड़ा कर दिया। असुर फैन ने 3 साल वेट किया सीजन 2 का और हमारा अच्छा खासा वक्त जाया कर दिया। इस सीजन में शुभ की फिलॉसफी कम और टेक्नोलॉजी को ज्यादा दिखाया गया है। असुर सीजन 1 में शुभ का जिस तरह गुस्सा और नफरत बताई थी सिस्टम के लिए, वो इस सीजन में कहीं भी नहीं दिखी। मेरे हिसाब से मेकर्स को शुभ का कैरेक्टर खत्म नहीं करना चाहिए था, या फिर असुर सीरीज यहाँ पर एंड अप कर देनी चाहिए थी। आई होप सो कि सीजन 3 बहुत अच्छा होगा, जहाँ हमें असुर की दहशत दिखाई जाएगी और लोगों के दिल में असुर का डर होगा।